फ्रेंड्स, एनडीए का जो 2 है 2023 का, वो एग्जाम होगा 3 सितंबर 2023 को। 3 सितंबर में अभी आप अप्रैल मान के चले, मई जून जुलाई अगस्त 4 आपके पास महीने बचते हैं। 4 महीने में एनडीए का एक फाइनल रिवीजन किया जा सकता है, 5 या 7 मॉक पेपर किए जा सकते हैं, 5 या 7 प्रीवियस ईयर पेपर किए जा सकते हैं और एक बहुत अच्छे से तैयारी की जा सकती है। तो इसके लिए जानने लायक बातें क्या है कि जो एनडीए का जो सितंबर में एग्जाम होगा, इसकी जो टर्म स्टार्ट होती है वो 1 जुलाई 2024 को शुरू होगी। इस दिन आपका जो एज है 16.5 से ज्यादा और 19.5 ईयर्स से कम होना चाहिए। किस दिन? जिस दिन आप एनडीए को ज्वाइन करते हैं, जो कि थ्योरेटिकली है 1 जुलाई 2024। सितंबर में जो एग्जाम होगा 3 सितंबर को, उसके और इसके बीच में 7 या 8 महीने का जो समय लगता है, उसमें आपका एसएसबी होगा, मेडिकल होगा और मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होते हैं, तो इतना समय लग जाता है। अब क्या है, जो एज का ब्रैकेट है वो 2 जैन 2005 और 1 जैन 2008, ये दोनों दिन के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। आप नोटिफिकेशन चेक करिएगा, ये दोनों दिन उसमें इंक्लूडेड हैं कि नहीं है। कई लोग होंगे जो 1 जनवरी को ही पैदा हुए तो उनके साथ थोड़ा सा कष्ट है। तो बोथ डेज का इंक्लूसिविटी यू हैव टू चेक ऑन द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन आएगा 17 मई 2023 को। आप यूपीएससी का अगर चेक करेंगे कैलेंडर upsc.gov.in पर जाकर, तो वहाँ पर सारे एग्जाम का कैलेंडर है, उसमें डेट ऑफ नोटिफिकेशन दी है और नोटिफिकेशन के बाद बहुत ज़्यादा समय नहीं है आपको अप्लाई करने के लिए। अब आप कहेंगे ये बताने का आवश्यकता क्या है, तो एनडीए का जब आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, आप पिछली कोई भी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लें। हम एक और वीडियो बनाएंगे एनडीए का जो डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए फॉर्म भरते समय, उसके बारे में बताएंगे। आप डॉक्यूमेंट्स के साथ रेडी रहें। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा 6 जून 2023 आपका लास्ट टाइम है अपना अप्लाई करने का, तो इस डेट को आपने मिस नहीं करना है। बारी बारी आपको रील्स बना के, एसएमएस भेज के, व्हाट्सएप भेज के याद दिलाते रहेंगे, तो डेट्स आपने याद रखें। अभी क्या हो गया, यूपीएससी की वेबसाइट पर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन भी आपने करना है, OTR बोला जाता है, वो आप कभी भी कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक यूपीएससी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो आप इस वेबसाइट पर जाएं upsc.gov.in और यहाँ पर रजिस्टर करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लें। उसमें अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड अपना ध्यान रखिएगा, उसको भूलना नहीं है, क्योंकि जब रजिस्टर करते हैं आप जो डेटा भर देते हैं, जब आप एनडीए का फॉर्म भरेंगे या उसके बाद कभी सीडीएस का फॉर्म भरते हैं, वो डेटा प्री फिल्ड आ जाएगा। तो इससे फायदा भी है और आप यूपीएससी के साथ रजिस्टर्ड है और यूपीएससी को पता रहेगा इस आधार नंबर ने कितनी बार फॉर्म भरा है। तो आप यूपीएससी के साथ आजकल सब कुछ डिजिटल है, गड़बड़ तो फिर भी नहीं कर सकते। तो ये था एनडीए के बारे में जानकारी। अब क्या है, इससे जो आगे अगर चला जाए, विजुअल स्टैंडर्ड्स के बारे में बहुत बच्चों को, बहुत पेरेंट्स को डाउट है। 2-3 चीजें आपने ध्यान रखनी है जब आप विजुअल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, कि जब आप एनडीए के लिए जाते हैं तो आपका आई साइट जो है ±2.5, इसको और बड़ा कर लेते हैं, ±2.5 से बड़ा आपका नंबर नहीं होना चाहिए, ये आपने ध्यान रखना है। और बाकी जो सीडीएस है, ग्रेजुएट एंड इक्विवेलेंट एंट्रीज का ±3.5 है, और उसके बाद जब आगे जाते हैं पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रीज, जो जैक ब्रांच में एईसी के लिए जाते हैं, एपीएस के लिए जाते हैं, आरवीसी, टीए वगैरह के लिए, तो ±5.5, लेकिन उसको करेक्ट कराना है आपने 6/6 करेक्ट हो जाना चाहिए करेक्शन के बाद, एडजस्टमेंट के बाद। अब चीज क्या परमिटेड नहीं है, एनडीए के एग्जाम से पहले 20 साल से पहले आपका सर्जरी परमिटेड नहीं है। लेसिक से आईसाइट करेक्ट की जा सकती है, लेकिन वो यहाँ पर और यहाँ पर एप्लीकेबल है जब आप एनडीए के लिए अप्लाई करते हैं। अगर आपका विजुअल स्टैंडर्ड ये नहीं है, इस पूरे चार्ट को बताने के लिए मैं एक इन्फेंट्री ऑफिसर हूं, मैं इस चार्ट को आपके लिए डिसाइफर नहीं कर सकता। आपने जाना आई स्पेशलिस्ट के पास, उनसे पूछना है कि सर मेरी आई टेस्ट करें और मुझे बताएं क्या मैं मीट करता हूं आई की कंडीशन की नहीं तो अगर आप ये मीट नहीं करते हैं, आप परमानेंट रिजेक्शन के लिए और लागू है आपको परमानेंट रिजेक्शन। और जो सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने ध्यान देना है कि आपके 20 साल होने चाहिए लेजिक के लिए, और कम से कम 1 साल पहले आपने सर्जरी करा लेनी है। 1 ईयर का गैप होना चाहिए बिटवीन सर्जरी एंड योर एसएसबी मेडिकल।
तो अगर आप फर्स्ट या सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन में हैं और आपकी आई साइट इससे ज्यादा बाहर है तो आप अच्छे आई स्पेशलिस्ट से मिलके अपनी करेक्टिव सर्जरी करा लें और सारी जानकारी आंखों के लिए प्राप्त कर लें। और एक बहुत बड़ी समस्या आजकल कलर ब्लाइंडनेस की आ गई है। मेरा RAMC का कैंडिडेट है, 1-2 NDA के कैंडिडेट्स हैं जो कलर ब्लाइंडनेस करके परमानेंट रिजेक्ट हो गए हैं। तो जब आप आई टेस्ट करा रहे हैं आपने अपना कलर परसेप्शन का या कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट भी कराना है ताकि बाद में जाके आपको नुकसान ना उठाना पड़े और दिस विल लीड टू परमानेंट रिजेक्शन। सो ये चीज थी आई साइट के बारे में जो हम डिस्कस करना चाहते थे। तो ये आपने ध्यान रखना है। और ये फॉर्म कहाँ मिलेगा आपको? joinindianarmy.nic.in। ये एक वेबसाइट है, उस पे मेडिकल स्टैंडर्ड्स का एक पूरा PDF है 96-97 पेजेस का, पूरा डाउनलोड कर लीजिए। हाइट क्या है, मेल्स की क्या है, फीमेल्स की क्या है, बाकी मेडिकल में क्या क्या चेक होता है, मेडिकल बोर्ड कैसे होता है, अपील मेडिकल बोर्ड क्या होता है, रिव्यू मेडिकल बोर्ड क्या होता है, ये सब भी हम बातचीत करेंगे किसी अलग वीडियो में जाके। लेकिन आईज का जानना जरूरी है क्योंकि आजकल इंटरनेट की वजह से, आजकल टैबलेट में घूरने की वजह से, आजकल जो हमारा स्क्रीन टाइम में बढ़ गया है, मोबाइल फोन में हम देखते रहते हैं, आंखों पर बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। तो अगर आपकी आई साइट इस ब्रैकेट में नहीं आती है NDA और CDS के लिए, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट एंट्री के लिए जा रहे हैं इसमें नहीं आता है, तो आपने ध्यान देना है। और CDS वालों को मैंने बताया आपने 1 साल पहले एग्जाम देने से कम आपकी सर्जरी करके आपकी आई साइट स्टेबलाइज हो जानी चाहिए। दैट इज ऑल दैट आई वांटेड टू शेयर इन दिस वीडियो। माय नेम इज कर्नल अमरदीप। हमारी जो अकेडमी है DD डिफेंस अकेडमी, इट इज लोकेटेड एट देहरादून। हम NDA, CDS, FCAT और SSB और इन सब एग्जाम्स के लिए ट्रेनिंग कराते हैं। आप देहरादून में आके हमसे संपर्क करें। हमारी जो संपर्क की जानकारी है इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, स्क्रीन पर अभी आ रही होगी आपके पास में। आप हमसे संपर्क करें एंड प्लीज कॉन्टैक्ट अस इन केस यू हैव एनी डाउट अबाउट रिटन एग्जामिनेशन एंड SSB फॉर एनी ऑफ द डिफेंस एंट्रीज। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।